बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवा साधु था जो अपने गुरु से जीवन के गहरे रहस्यों को जानने के लिए मेहनत करता था। एक दिन गुरु ने उसे एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। तुम जितनी बाहरी दुनिया को जानने की कोशिश करते हो, उतनी ही जरूरी है कि तुम खुद को जानो, और खुद को जानने का सबसे पहला कदम है अपने क्रोध पर काबू पाना। युवक ने गुरु की बातों को मन में बैठा लिया और अगले ही दिन वह जंगल में ध्यान करने के लिए चला गया। जंगल में घना अंधेरा था और वहां उसकी मुलाकात हुई एक ऐसे साधु से जो हर वक्त गुस्से में था। उस साधु का चेहरा हमेशा तमतमाया हुआ रहता था और उसकी आंखों में एक गहरी जलन सी थी। वह साधु हमेशा दूसरों से लड़ता, बुरी बातें करता और हर छोटी सी बात पर झगड़ पड़ता। युवक ने सोचा, यह तो वही साधु है जिसे गुरु ने बताया था। यह क्रोध उसके भीतर इतनी गहरी जड़ें जमा चुका है कि यह उसे हर रोज तड़पाता है। युवक ने सोचा कि इस बार वह इस साधु से कुछ खास बात करेगा। एक दिन जब वह साधु किसी बात पर बुरी तरह गुस्से में आकर चिल्ला रहा था, युवक उसके पास गया और शांत आवाज में कहा, तुम्हारी यह क्रोध की आग तुम्हारे ही अंदर जल रही है। क्या तुम नहीं समझते कि यह तुम्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा है? साधु ने युवक की ओर घूरते हुए कहा, तुम क्या जानो? क्रोध में ताकत है। जब कोई मुझे गलत करता है तो मुझे अपने क्रोध को बाहर निकालना ही पड़ता है। मैं चुप नहीं रह सकता। युवक हंसते हुए बोला, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह क्रोध तुमसे ज्यादा किसी और को नहीं, खुद तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है? यह आग तुम्हारी ही आत्मा को जलाती है और हर बार तुम इसे बाहर निकालते हो। यह सिर्फ तुम्हारा दिल ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों का भी दिल जलाती है। साधु थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन क्या तुम यह बताओगे कि मैं इसे कैसे काबू कर सकता हूं? युवक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सबसे पहले तुम अपने गुस्से को पहचानो। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो एक पल के लिए रुक कर सोचो। गुस्से में आकर हम अक्सर वही करते हैं जो बाद में हमें पछतावा होता है। अगर तुम गुस्से को पहचान कर उसे शांत कर सको तो तुम न केवल अपने दिल की शांति पा सकोगे, बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। साधु की आंखों में एक नई चमक आई। वह सोचने लगा, क्या सच में मैं अपने गुस्से को काबू कर सकता हूं? उसने महसूस किया कि अब तक उसका क्रोध ही उसकी शांति को चुराता रहा था। कुछ दिनों बाद वह साधु फिर से युवक से मिला और कहा, मैंने आज से अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला किया है। मैं अब क्रोध पर काबू पाऊंगा और खुद को शांत रखूंगा। युवक ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, याद रखो, जब तुम अपने भीतर के क्रोध को शांत रखते हो तो तुम न केवल बाहरी दुनिया को बदलते हो, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को भी बदल डालते हो। तुम सच्ची शांति तभी पा सकोगे जब तुम अपने भीतर के तूफान को शांत कर सको। साधु ने गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वह समझ गया कि क्रोध को शांत रखना किसी युद्ध को जीतने से कहीं ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे जीवन में कई तरह की समस्याएं और संघर्ष आते रहते हैं, लेकिन अगर हम अपने क्रोध और भावनाओं पर काबू पा लें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना शांति से कर सकते हैं। जैसा कि बुद्ध ने कहा था, जो अपने क्रोध पर काबू पा लेता है वह असल में दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनता है। अंतिम शब्द, याद रखिए, क्रोध को काबू में रखना सिर्फ हमें नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी शांति का एहसास कराता है। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए, एक पल रुकिए, सोचिए और फिर शांत मन से अपने निर्णय लें। यही सच्चा बल है।